दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 871। दोस्तों ये एक होल लाइफ गारंटीड बेनिफिट प्लान है, यानी कि इसमें आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती है जब तक आप जीवित रहते हैं। पेंशन कह लीजिए या फिर एक तरीके से आपका इंटरेस्ट कह लीजिए, ब्याज कह लीजिए, या फिर एक रेगुलर इनकम कह लीजिए। आपको जब तक मिलती रहेगी जब तक आप जीवित रहेंगे, और आपके एक्सपायर होने पे आपके नॉमिनी को एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि आप चुन सकते हैं आपको कितने साल बाद पेंशन चाहिए। तो इसमें वो ऑप्शन दिया गया है 5 साल से लेकर 16 साल तक के लिए, यानी कि आप चुन सकते हैं आपको 5 साल बाद पेंशन चाहिए, 6 साल बाद चाहिए, 7 साल, 8 साल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलेगा, यानी कि एलआईसी अपनी तरफ से आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ पैसे ऐड करती रहेगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर कोई कम कम एज का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो उसकी पेंशन 18 साल से भी शुरू हो सकती है। यानी कि अगर आपकी एज कम है, जैसे कि आपको पता होगा कि जीवन उमंग में आपकी एज कितनी भी कम हो कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन 30 साल जो मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप पेंशन स्टार्ट करवाना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 18 साल के हो तो भी आप अपनी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो। और बात करें लॉन्च की, तो ये प्लान जो लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इस प्लान को 90 दिन से लेके 65 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। पीपीटी में आपको बता चुका हूं, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेके 16 साल तक के लिए है। यानी कि आप चुन सकते हैं आप कितने साल बाद पेंशन लेना चाहते हैं। सम अश्योर्ड की बात करें तो वो 5 लाख से शुरू हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सम अश्योर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको 5 लाख रुपए जमा करने हैं या फिर सम अश्योर्ड का अमाउंट जमा करना है। इसका मतलब ये होता है आपने कितने रुपए की पॉलिसी ली है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के 2 साल बाद आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो 5 लाख तो आपको मिलने ही मिलने हैं। जितने रुपए का आपने सम अश्योर्ड लिया है उतने रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं, चाहे आपने प्रीमियम भले ही 2 साल का दिया हो। इसका मतलब ये होता है सम अश्योर्ड का। यहाँ पर हम दोस्तों एज भी देख सकते हैं कि आप कितने साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनेंगे, तो आपकी एज कितने से कितने वर्ष के बीच की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक प्रीमियम भरना चाहता है और वह चाहता है कि 10 साल के बाद मेरे को इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर उसकी एज 6 साल से लेके 65 साल तक के बीच की होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई 15 साल बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी एज 1 साल से लेके 60 साल के बीच की होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें इनकम कब से स्टार्ट होगी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 5 साल का टर्म लेते हैं तो 6वें साल से इनकम स्टार्ट होगी, या फिर अगर आप 10 साल का टर्म लेते हैं तो आप 11वें साल से इनकम स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, यदि आप 5 साल वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 11वें साल से इनकम मिलना स्टार्ट होगी, यानी कि आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। पहले आप 5 साल अपना प्रीमियम भरेंगे, उसके अगले 5 साल आपको फिर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाएगी 11वें साल से। इसी तरीके से अगर आप 10 साल वाला ऑप्शन लेते हैं, यानी कि अगर आपने 10 साल तक प्रीमियम भरा तो फिर आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 12 साल, और 13वें साल से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर पॉलिसी बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑप्शन 1 में क्या होगा, जितने रुपए का आपने सम अश्योर्ड लिया उसका 10% आपको जिंदगी भर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया, मैं यहाँ पर सम अश्योर्ड की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्रीमियम काफी कम होता है, 1,80,000, 60,000 इस तरीके से प्रीमियम जाता है साल का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सम अश्योर्ड की, यानी कि बीमा की। तो आपने अगर 10 लाख रुपए का बीमा लिया तो उसका 10% जो होता है 1 लाख रुपए आपको जीवन भर मिलेगा आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, ठीक है, आपने 5 साल तक पैसे भरे, उसके अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको 11वें साल से इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो इनकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपए जिंदगी भर हर साल के लिए। क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया है, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो वो आपको 1 लाख रुपए हर साल मिला करेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे, और आपके ना रहने पर नॉमिनी को एक मोटा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2 क्या कहता है, ऑप्शन 2 ये कहता है आप इनकम मत लो, आपने जो पैसे जमा करे हैं वो एलआईसी के पास रहने दो, और जो आपको इनकम मिलना स्टार्ट होने वाली थी वो भी आप मत लो, और उस पर हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 साल वाला ही ऑप्शन लिया यहाँ पर भी, ठीक है, 5 साल तक आपने प्रीमियम भरा, 5 साल का आपने इंतजार करा, 11वें साल से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होनी थी, 1-1 लाख रुपए मिलते। लेकिन आपने क्या कहा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए भाई, अपने पास रखो, मेरे को उस पर 5.5% का इंटरेस्ट देते रहो। एलआईसी कितना इंटरेस्ट दे रही है, 5.5% सालाना इंटरेस्ट इस पर दे रही है। तो आपके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है, आपने जो 5 साल तक प्रीमियम भरा उसको आप भूल जाइए। जो 11वें साल से आपको 1-1 लाख रुपए इनकम मिलनी थी उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले साल तो आपको 1 लाख रुपए मिलनी थी, मान लो 11वें साल आपको 1 लाख रुपए मिलनी थी तो वो 1 लाख रही। उसके अगले साल 1 लाख पे जो है 5.5% का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,05,500। अब आप सोचो 2,05,500 कैसे हुए, 1 लाख तो आपके पहले के साल के हो गए, उसमें आपको इंटरेस्ट हो गया 5,500 यानी कि 5500 रुपए, जो कि होता है 5.5% के हिसाब से 1 लाख रुपए पे अगर आप जोड़ोगे तो। और 2,05,500 इसलिए हो गए क्योंकि इस वाले साल का भी 1 लाख रुपए इसमें ऐड हो गया, यानी कि पहले के साल का 1 लाख रुपए प्लस इस पे जो इंटरेस्ट मिला आपको 5.5% का, और इस साल का 1 लाख रुपए, तो आपके टोटल मिल गए 2,05,500। इसी तरीके से फिर 2,05,500 आगे आएंगे और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5.5% का, तब वो हो जाएंगे 3,16,803। इस तरीके से ये ऑप्शन चलेगा। इस ऑप्शन में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप इसमें आपके अकाउंट में जितने रुपए इकट्ठे हुए हैं उतने रुपए में से आप 75% निकाल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 3,16,803, 4,34,227, इस तरीके से मान लो हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो 1 करोड़ का 75% होता है 75 लाख रुपए, तो आप 75 लाख रुपए निकाल सकते हो, यानी कि 75% आप निकाल सकते हो अगर आप ऑप्शन 2 लेते हो तो। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा बेनिफिट क्या है कि ऑप्शन 2 में अगर आप लेते हो तो आप 50% लोन भी ले सकते हो, यानी कि आप 50% का लोन भी ले सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको लोन नहीं लेना तो आप 75% आपका जो भी अमाउंट बन गया है वो आप खाते से निकाल सकते हो। यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम कितना होना चाहिए, जो आप पैसे भरोगे तो मिनिमम प्रीमियम मंथ का 5,000 रुपये होना चाहिए, और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का 15,000, 6 महीने का 25,000 और 1 साल का 50,000। यानी कि अगर आप प्रीमियम भरना चाहते हो तो कम से कम इतना रुपए का प्रीमियम आपको देना ही देना होगा। अब दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की, तो डेथ होने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जितना भी आपका प्रीमियम था उसका 7 गुना। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए 1 साल का था तो उसका 7 गुना हो जाता है 7 लाख रुपए, तो या तो वो मिलेगा, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि जितना भी प्रीमियम आपने जमा कराया है 5 लाख 7 लाख जितना भी आप जमा करा चुके हो 5-7 सालों में, उसका 105% मिल जाएगा। या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है, जैसे कि इस केस में हमने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो बेसिक सम एश्योर्ड ही होता है, यानी कि जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है, तो हर केस में यानी कि ज्यादातर केस में यही वाला मिलता है। तो यहाँ पर मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। सम एश्योर्ड तो आप समझ ही गए, जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली, तो यहाँ पर हमने 10 लाख की ली तो 10 लाख प्लस गारंटीड एडिशन क्या होता है, LIC अपनी तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में कुछ पैसे ऐड करती है एज अ प्रॉफिट। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वाली पॉलिसी में LIC ने बोला हुआ है हम 40 रुपए प्रति हजार ऐड करेंगे आपकी पॉलिसी में, तो वो कितने हो जाते हैं एक साल में, वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो जितने रुपए की आपने पॉलिसी ली है आपको वो लिख लेना है। यहाँ पर हमने 10 लाख की ली है इसलिए मैंने 10 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप 20 लाख की लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 20 लाख लिख दीजिएगा। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग कर देना है 1,000 रुपए से। उसके बाद आपका आंसर आ रहेगा 1,000 रुपये, मतलब आपका कुछ और आ सकता है, मेरा 1,000 रुपये आंसर आया है। फिर जो आपका आंसर आएगा ना उसको आपको गुना कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना 40 रुपए से। 40 रुपए क्योंकि LIC इस पॉलिसी में 40 रुपए ही बोनस दे रही है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो लिख लिया आपने, मेरा 1,000 आया इसलिए मैंने 1,000 लिख लिया, इंटू 40 तो 40,000 आ गया, यानी कि LIC एक साल में 40,000 रुपये मेरी पॉलिसी में जोड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी पॉलिसी 16 साल तक चली, तो 16 सालों में हो गए 6,40,000 रुपये, यानी कि LIC ने टोटल 6,40,000 रुपये मेरी पॉलिसी में जोड़ दिए टोटल 16 सालों में। अब फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 10,80,000 रुपये। वो कैसे, 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड हो गया प्लस 80,000 इस चीज के, क्योंकि 40,000 रुपये एक साल के होते हैं, तो आपकी पॉलिसी 2 ही साल चली ना, तो 2 ही साल का पैसा जुड़ेगा, 80,000 रुपये हो जाएगा 2 साल का 40,000 रुपये के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर 10,80,000 रुपये आपका डेथ बेनिफिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है ऑप्शन 1 जिसमें आप इनकम लेना चाहते हैं, और ऑप्शन 2 जिसमें आप इनकम नहीं लेना चाहते। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन 1 की। कोई मान लीजिए 35 साल का व्यक्ति है और उन्होंने ये पॉलिसी ली है 15 सालों के लिए, यानी कि 15 साल तक वह प्रीमियम देना चाहते हैं, जिसमें उन्हें 3 साल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि 18वें साल के बाद उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। 10 लाख का उन्होंने सम एश्योर्ड लिया है, यानी कि जो बीमा लिया है 10 लाख का लिया है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 वाले टेबल में आप देखिए, यहाँ पर 35 साल से प्रीमियम भरना जमा करेंगे और उनको 49 साल तक प्रीमियम देना है। उनका प्रीमियम जाएगा 67,000 रुपये, और जब तक वह प्रीमियम भरेंगे तब तक उनकी कोई भी इनकम नहीं होगी, 000 इनकम उनकी रहेगी। उसके बाद 3 साल उन्हें रुकना है, और 19वें साल से उनकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी 1 लाख रुपये हर साल। ठीक है, और यहाँ पर आप कवरेज भी देख सकते हैं, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर वह लोन लेना चाहते हैं तो कितने का लोन मिलेगा, और अगर वह सरेंडर करवाना चाहते हैं तो कैश वैल्यू क्या मिलेगी। ये यहाँ पर एज लिखी हुई है, एज के सामने ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब बात करें ऑप्शन 2 की,
तो ऑप्शन 2 में क्या होता है, हम अपना पैसा LIC के पास ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 35 साल से लेके 49 साल तक उन्होंने अपनी जो है प्रीमियम भरा और यहाँ पर उनकी किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन जब उसे इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 साल के बाद जब उनकी इनकम मिलेगी 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख निकालेंगे नहीं बल्कि LIC के पास जमा करा देंगे, जिसपे उन्हें 5.5% का ब्याज मिलता रहेगा, यानी कि 1,05,500 रुपये उनके LIC के अकाउंट में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले साल 1 लाख रुपए मिले उन्हें, उसके बाद अगले साल 1 लाख रुपए फिर मिले, तो यहाँ पर उनके हो गए 2,05,500। अब 2,05,500 क्यों हो गए, क्योंकि 1 लाख पिछले साल के, उस पर 5.5% का इंटरेस्ट, तो 1,05,500 और प्लस इस साल का 1 लाख, तो हो गए 2,05,500। इसी तरीके से हर साल ही पैसे बढ़ते रहेंगे और इंटरेस्ट इनके खाते में जमा होता रहेगा। अगर वे कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ एज के सामने लिखा है कि कितने पैसे वो निकाल सकते हैं। उसके बाद कैश वैल्यू भी दी गई है, यानी कि अगर वो सरेंडर करवाना चाहते हैं तो पॉलिसी सरेंडर करवाने पे कितना अमाउंट उन्हें मिलेगा, यह भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर मैंने सभी एज का नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टेबल काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 35 से लेके 55 साल तक का दिया गया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से 95 एज से लेके 100 तक दिया गया है। एग्जाम्पल 2 में हमने 40 साल एज रखी है व्यक्ति की और प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा है 10 साल, जिसमें आपको 3 साल का वेट करना है, यानी कि 13 साल के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं कि प्रीमियम कितना जा रहा है, लगभग 1,15,543 रुपये जाएंगे और जब तक वह प्रीमियम देंगे तब तक उनकी कोई इनकम नहीं होगी। उसके बाद 3 साल का उन्हें गैप लेना है, फिर उनकी 1 लाख रुपये इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वहीं ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में सब कुछ सेम है, जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया कि पहले तो उनकी इनकम कुछ नहीं रहेगी, उसके बाद जब फिर 3 साल का गैप रखना है, यानी कि 10 साल वाले में 3 साल का गैप है, और उसके बाद फिर 1 लाख, फिर 1 लाख 2, फिर 2,05,500, फिर 3,16,803, इस तरीके से उनकी इनकम हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमने थर्ड एग्जांपल में 45 साल की एज रखी है और प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा है 5 साल। आप जितना प्रीमियम पेमेंट टर्म कम करोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम आते जाएगा। इसमें आपको 6 साल का इंतजार करना होगा, यानी कि टोटल 11 साल होगा, उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 में देखिए, यहाँ पे 5 साल उन्होंने प्रीमियम भरा, यानी कि 45 साल से लेकर 49 साल तक उन्होंने अपना प्रीमियम दिया। उसके बाद उनकी जो इनकम है वो 0,0,0 है और फिर उनको 6 साल का इंतजार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 6 साल उन्होंने इंतजार करा, 0 इनकम है। 6 साल बाद उनकी 1 लाख रुपए इनकम स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन 2 में बात करें तो सेम चीज़ है, यहाँ पर उनकी पहले इनकम 0 थी, ठीक है। 5 साल प्रीमियम भरने के बाद उनकी 6 साल तक इनकम 0 रही, उसके बाद 1 लाख रुपए उनकी जो है LIC के पास जमा होते गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख, फिर 2,05,500, फिर 3,16,000, ये सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5.5% का ब्याज मिल रहा है। सम एश्योर्ड हमने 10 लाख का ही लिया था, इसलिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेम आ रहा है। आप बढ़ा दोगे तो इसमें अमाउंट भी बढ़ा हुआ आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश वैल्यू है, यानी कि कितने रुपए मिलेंगे अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो। राइडर की बात करें तो चारों उसमें राइडर मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म अश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस और प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर आपको नहीं पता ये राइडर क्या होते हैं तो मैंने इन पे अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अदर बेनिफिट की बात करें तो आप इस पे 2 साल बाद लोन ले सकते हो, 2 साल बाद सरेंडर करवा सकते हो, 5 साल के अंदर इस पॉलिसी को आप रिवाइव भी करवा सकते हो। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम रह गए, आप नहीं भर पाए हो किसी कारण से 2-3 साल तक, तो 5 साल के अंदर अंदर आप इसे रिवाइव भी करवा सकते हो, वापस से चालू करवा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।